नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्रैक मैथ्स बाय के में। तो क्लास 9 का फाइनल एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो सोशल साइंस का आंसर की आज देखेंगे। आप लोग मैच कीजिएगा कौन कौन सही हो रहा है, कौन कौन गलत, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कितने नंबर आ रहे हैं आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल साइंस का पहला क्वेश्चन, जब लुई सलोवा फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ उस समय उसकी उम्र क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 20 वर्ष। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, लुई सलोवा के शासनकाल में किस देश ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर फ्रांस। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, फ्रांस में अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य क्या थे इसकी जिसकी कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा पाव रोटी, बी नंबर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अपने आप को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या मानते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी प्रवक्ता। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, रूसी साम्राज्य के लगभग कितनी प्रतिशत जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 85%। छठा नंबर क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सी जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कृत निश्चय था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हिटलर। 7वां नंबर क्वेश्चन, 1929 से 1932 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई मंदी के कारण अमेरिका देश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अमेरिकी देश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, इनमें से सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर चलेंगे, फ्रांस के राष्ट्रगान मार्शले के रचयिता निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी रॉजेट द लाइल। ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसके विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था? इसका आंसर होगा ए कार्ल मार्क्स। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1905 में औपनिवेशिक सरकार के किस प्रस्ताव में बस्तर यानी छत्तीसगढ़ के लोग बहुत परेशान हो गए? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 11 नंबर क्या बोल रहा है कि मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाने वाला नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का भाग किस पठार के ज़्यादातर भागों पर फैला है? इसका आंसर होगा ए मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सन 1869 में किस नहर के खुलने से भारत व यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई थी? तो वो तो पता है, सी स्वेज नहर के खुलने से कम हो गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 का, नर्मदा नदी की दक्षिण में स्थित दक्षिण का पठार किस प्रकार का भूभाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर चलेंगे, गारो, खासी व जयंतिया ये तीनों पहाड़ियों के नाम हैं जो भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी मेघालय में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या बोल रहा है कि हिमालय की नदियाँ अपने मार्ग के किस भाग में तीव्र अवरोधन क्रिया करती है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए नंबर ऊपरी भाग। क्या आंसर हो जाएगा? ऊपरी भाग। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 60 नंबर कि तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन आर्द्रता तथा वर्षण ये प्रमुख रूप से किसके तत्व माने जाते हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी मौसम और जलवायु के। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में अक्सर होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ए पूर्व मानसूनी वर्षा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 18 नंबर चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत जैसे देश के लिए सिंचाई, नौ संचालन एवं जल विद्युत निर्माण में निम्न में से किसका महत्व बहुत ज़्यादा है? तो नदियों का महत्व सबसे ज़्यादा है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। 19 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित निम्न में से कौन विश्व में सबसे ज़्यादा औसत वर्षा प्राप्त करता है? तो ए नंबर यानी मासिनराम। ठीक है, ए नंबर होगा 19 नंबर का। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, वर्ष 2045 तक भारत को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन बन सकता है? तो भारत बन सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, निम्नलिखित किस देश में सिर्फ शासक दल ही चुनाव लड़ सकता है? तो किस देश में? तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, मैक्सिको। ठीक है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कौन राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, डी नहीं, सी होगा इसका सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
ठीक है, राष्ट्रपति। क्या सही होगा? राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 23 नंबर। विश्व के किस देश में 1958-61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, चीन। सी नंबर, चीन। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, चीन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी नंबर होगा, चीन। इसका बी नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा, चीन। यानी 23 का सी ऑप्शन, चीन। नेक्स्ट 24 का क्या बोल रहा है? किस प्रकार की व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, लोकतांत्रिक। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 25 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सरकार के अधिकारों को की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, संविधान। संविधान हमें ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को कहा गया है, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 चलेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त है? यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी। सभी अधिकार प्राप्त हैं, जो ऑप्शन दिए गए हैं। फिर 28 नंबर में चलते हैं। इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो वो महात्मा गांधी थे, जो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। फिर 29 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। भारत में निर्वाचन प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संसद का अधिकार निम्न में से क्या होता है? तो संसद का अधिकार निम्न में से सभी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन 31। पालमपुर गाँव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के हैं, वहाँ कितने परिवार निवास करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, 80 परिवार निवास करते हैं। फिर 32 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत के गाँवों में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो कृषि को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। 33 नंबर की ओर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भूमि के बाद दूसरी आवश्यकता किसे माना गया है? किसे माना जाता है? तो श्रम को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 33 का। अब 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है तो इन्हें किस प्रकार की पूंजी कहा जाता है? तो इसे किस प्रकार की पूंजी कहा जाता है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी पूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन। पालमपुर गांव के किसान पशुओं के चारे के प्रयोग के लिए किस मौसम में ज्वार और बाजरा का उत्पादन करते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा ए, वर्षा ऋतु। ठीक है दोस्तों, अब 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव संविधान में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश में भविष्य में किस प्रकार का प्रतिफल हो सकता है? तो इसका होगा बी, उच्च। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं क्योंकि उन्हें स्वयं भी निम्न में से किसके महत्व को अनुभव किया होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, शिक्षा, यानी 37 का ए। 38 क्वेश्चन में आते हैं। भारत में लगभग 26 करोड़ की जनसंख्या किस पर निर्भर है? तो इनमें से सभी 26 करोड़ जनसंख्या क्या है? निर्धन है, कुपोषण के शिकार है और निरक्षर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, सभी। 39 क्वेश्चन। भारत की सबसे कठिन सामाजिक आर्थिक समस्या क्या है? भारत की सबसे कठिन सामाजिक आर्थिक समस्या निर्धनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं अगला वीडियो डाल सकूँ। उनकी ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो आप लोग चेक कर लीजिए कितने नंबर आपके आ रहे हैं, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं SST में। थैंक यू वेरी मच।